यदि आपको अपने जीवन में यदि कुछ तोड़ना है तो किसी के रिकॉर्ड को तोड़ो, ना कि उसके हौसले को। ज़िंदगी संवर जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं: फल उत्पादक, ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक तथा बहु उपयोगी। तो जो है सामाजिक वानिकी जो है बहु उपयोगी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें इस वानिकी जो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी तथा लघु स्तर पर वन उत्पादन आदि को सम्मिलित किया गया है। यह जो है 1976 की परिभाषा के अकॉर्डिंग है। किसकी? 1976 में जो सामाजिक वानिकी की जो को परिभाषित किया गया था, जिसमें खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी तथा लघु स्तर के वन उत्पादन आदि को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, हृदय कब विश्राम करता है? हृदय कब विश्राम करता है? आपके लिए ऑप्शंस है: कभी नहीं, निद्रा अवस्था में, या आराम की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सत्य मानेंगे। हृदय जो है कभी आराम नहीं करता। वो आराम करता है कब? अपनी दोनों धड़कनों की जो न्यूनतम समय का विश्राम कर लेता है। अर्थात हृदय पेशियां फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त के आने और शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के दरमियान जो समय बचता है, या फेफड़े के हृदय द्वारा अशुद्ध रक्त को भेजने या शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय के आगमन के भी दौरान जो उसको समय मिलता है, उसी के दौरान वह आराम करता है। अर्थात दो धड़कनों के बीच की जो न्यूनतम समय होता है, हृदय उसी समय विश्राम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट है, उचित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? आपके लिए ऑप्शन है: किंगफिशर, गोल्डन ईगल, बतासे, पेरेग्रिन फाल्कन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पेरेग्रिन फाल्कन, यह उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाला जो एक पक्षी है, जिससे बाज कहते हैं, जिसे दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यह पक्षी अधिकतम 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ सकता है। इस तथ्य को आप याद रखिए। यह पक्षी 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, जिसका नाम है पेरेग्रिन फाल्कन, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक प्रकार का बाज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मीन कौन सी है? निम्न में से मीन कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है: क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश या कटल फिश। जो मीन है वो आपकी फ्लाइंग फिश है। कौन सी फिश है? फ्लाइंग फिश है। जो समुद्री मछली है, यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। पानी से हवा में छलांग लगाने वाली जो फ्लाइंग फिश है, इसे हम मीन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न है आपका, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है? आपके लिए ऑप्शंस है: लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो दिन के प्रकाश में जो हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार होता है, वह लाल रंग में
प्रदीप्त होता है, किसमें? लाल रंग में प्रदीप्त होता है। लाल रंग की जो ऊर्जा होती है वो कम तथा उच्च तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऊर्जा कम और तरंगदैर्घ्य अधिक। कम ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोरीन, मरकरी या जिंक। जब दांत कर्बूरित जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड के बढ़ जाने से दांत और हड्डियां खराब होने लगती हैं। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम जो मान्य मात्रा है वह 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर जो भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा है। फ्लोराइड के पेयजल में हो जाने से दांत और हड्डियां खराब होने लगती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है आपका, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। आपके लिए ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया तथा ब्रह्मांड विकिरण। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ब्रह्मांड विकिरण है, लेकिन सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन का परिणाम है। किसका? नाभिकीय संलयन का परिणाम है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम की अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। आपके लिए ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली तथा हैदराबाद। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। यह पर्यावरण संरक्षण संबंधित शोध से जुड़ी गैर लाभकारी संस्था है। कई संस्था है? यह एक गैर लाभकारी संस्था है। जो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के जो संस्थापक थे प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे अनिल अग्रवाल। कौन थे? अनिल अग्रवाल थे जो इसके संस्थापक थे। वर्तमान में जो इसके संस्थापक हैं वो हैं सुनीता। संस्था के जो प्रमुख हैं वो हैं सुनीता नारायण। जो वर्तमान में कौन है? सुनीता नारायण। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की जो प्रमुख हैं सुनीता नारायण हैं। जो संस्थापक थे वो अनिल अग्रवाल थे। इसका जो मुख्यालय है, जो केंद्र है, वह हमारे नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? आपके लिए ऑप्शन है हृदय, वृक्क, यकृत, फुसफुस। तो जो वृक्क है जिसे हम किडनी कहते हैं, इसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डायलिसिस से मतलब हमें यह है रक्त से अधिक पानी, विषाक्त पदार्थों एवं विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने से है। वृक्क यानी किडनी प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का कार्य करता है, परंतु जब यह रोगग्रस्त हो जाता है या इसकी क्षमता में गिरावट हो जाती है तो यह कार्य करना बंद कर देता है। तो इसे रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस को रक्त को शुद्ध कर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर। इस तथ्य को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती हैं। कौन सी किरणें? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो जो गामा किरणें हैं ये कोबाल्ट 60 के मुख्यतः गामा किरणों का ही उत्सर्जन करता है। इसी कारण कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का हम प्रयोग करते हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? आपके लिए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो आपका जो ऑप्शन है सी, रूस जो है अफगानिस्तान की सीमा से यह नहीं लगता है। जबकि अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं वह हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन। पाक जो है या उसके पूर्व और दक्षिण में लगता है, पश्चिम जो है उसके ईरान जो है पश्चिम में है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तान जो है वह उसके उत्तर में है, तथा चीन जो है वह उसके उत्तर पूर्व में है। जो अफगानिस्तान एक जो है स्थलबद्ध देश है। कैसा है? स्थलबद्ध देश है। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या अमृत सागर। तो जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी एवं विशाल तथा प्राचीनतम झील है। इस झील की गहराई जो है 1642 मीटर है। कितना? 1642 मीटर, यानी कि 5387 फीट। इस तथ्य को याद रखिएगा, 1642 मीटर या 5387 फीट है। यह झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो विकल्प के आधार पर भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। जबकि 2017 और 18 आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था 2017-18 के आंकड़े के अनुसार। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी निकलती है वह हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी जो नदी है यह जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इत्यादि राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी जो है इसे मृतगंगा के नाम से जानते हैं। यह गंगा के बाद की सबसे दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। विकल्प के अनुसार महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो गोदावरी नदी गुजरती है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी गुजरती है। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना राज्य से गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान। तो माता टीला बांध जो है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना किसकी है? यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। प्लीज़ इस तथ्य को याद रखिएगा। इसका जो निर्माण हुआ था 1958 में हुआ था, बेतवा नदी के तट पर हुआ था, जो ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बांध जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है?
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है काशीपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर, रामनगर। तो रामनगर जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम रेलवे स्टेशन है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जो उत्तराखंड में स्थित है। जो इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह रामनगर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? आपके लिए ऑप्शन है कोच्चि, चेन्नई, मार्मोगोवा, पारादीप। जो मार्मोगोवा है यह पत्तन भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है। यह भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का 50% निर्यात इसी पत्तन से होता है। 50% निर्यात इसी पत्तन से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला जो न मिलने वाला राज्य है वह है मणिपुर, और इनकी सीमा से जो जुड़े राज्य हैं वह हैं असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा असम। ये 5 राज्य मिलते हैं किससे? बांग्लादेश से। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनकी सीमा से न मिलने वाला राज्य कौन सा है? वह है मणिपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता? तो आपके लिए ऑप्शन है आंवला, कांडला, फूलपुर, सिंदरी। तो उपरोक्त विकल्पों में जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है इसको छोड़ करके सभी उर्वरक कारखाने जो हैं वह इफ़को द्वारा संचालित होते हैं। सिंदरी जो उर्वरक कारखाना है यह जो है फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंध है। फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित है, जिसके जो धनबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? धनबाद ज़िले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है राखीगढ़, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो जो मांडा है यह हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। मांडा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस तथ्य को याद रखिएगा। मांडा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है मांडा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है? ऑप्शन है आपके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3य मंडल में समाहित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसमें? ऋग्वेद के 3य मंडल में समाहित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है? गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। तो स्वर्ण सिक्का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यह बिल्कुल सत्य है। दीनार जो है उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की है वह है? आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज, यह आपका बिल्कुल सत्य है। सन 606 से 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को स्थापित किया था।
हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का महान शासक था, वह बौद्ध मतावलंबी शासक था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग आया था। आप इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था? निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था? आपके लिए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी तथा बहलोल लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में बनाया था। कब? 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया था, जिसने आपके लिए पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ इसी शासनकाल में किया था, जिसकी लंबाई थी 30 इंच। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ को इन्होंने फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुदित किया था। आप इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? किस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? ऑप्शन आपके लिए अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो आपको बता दें, प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। यह जो उक्ति है यह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में कही गई थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा यह युक्ति कही गई थी, अर्थात हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों, आपको सभी वीडियो से संबंधित जो भी PDF फाइल आपको प्राप्त करना है वो आप हमारे चैनल की टेलीग्राम में जुड़ें, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप लिखिए स्टडी विद आस्था को आप वहाँ से फिर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितनी भी वीडियो यहाँ से प्रकाशित की जा रही है, भेजी जा रही है, अपलोड की जा रही है, उसकी सभी PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। धन्यवाद।